गाइस, तो कैसे हैं आप। आज बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। ये ट्विन फ्लेम रिलेशन क्या होता है। मैंने देखा है आजकल की युवा पीढ़ी अपने आप को ट्विन फ्लेम बताती है, बहुत बताती है, जो कि गलत है। ट्विन फ्लेम रिलेशन जो होता है वो लाखों में क्या करोड़ों में एक होता है, पहली बात। दूसरी बात, होता भी अगर है ना तो वो इतना कठिन होता है, उनका जो जीना इतना कठिन होता है कि वो जर्नी हम तुम झेल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि वो लोग जब मिलते हैं ना तो वो मिलते ही बिछड़ने के लिए हैं। ट्विन फ्लेम जो रिलेशन होता है वो भगवान, एक आत्मा जब होती है, एक सोल होती है, उसको दो लोगों में डिवाइड करता है भगवान। एक को इसमें, एक को इसमें। एक ही सोल की दो हाफ, एक इसमें और एक इसमें होती है। और इस दुनिया में वो भगवान भेजते हैं उनको दोनों को। एक कहीं होएगा तो एक कहीं होएगा। उनके कुछ चीज़ें समांतर हो सकती हैं, जैसे कि बचपन में स्ट्रगलिंग दोनों की रहेगी। वो अगर बचपन में माँ बाप के यहाँ, पेरेंट्स के यहाँ अगर वो स्ट्रगल झेल रहा है तो ये भी यहाँ स्ट्रगल झेलेगी। दोनों स्ट्रगलिंग रहेंगे बचपन में। और चेहरे वगैरह एकदम समान रहते हैं, मतलब चेहरा एकदम समान नहीं, मतलब कि जैसे पूरे चेहरे में आँखें सेम होंगी दोनों की, देखने का जो स्टाइल है वो सेम होगा, या हंसी एक जैसी हो सकती है, या ये जो नाक है ये एक जैसी हो सकती है, या टोटल जो फेस की कटिंग है वो लगभग एक जैसी हो सकती है दोनों की। कुछ डिफरेंसेस भी रहते हैं, जैसे कि एक अगर ज़्यादा गुस्सैल है तो दूसरा बहुत शांत होगा। एक अगर ज़्यादा इमोशनल है तो दूसरा स्ट्रॉन्ग होगा, वो ज़्यादा इमोशन की परवाह नहीं करेगा। एक अगर बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, बहुत बातें करता है, तो दूसरा बहुत शांत होगा, वो बात कम करेगा। और वो लोग जब मिलने वाले होते हैं तब भी बहुत चीज़ें घटित होती हैं, बहुत साइन उनको देखने को मिलते हैं। जैसे कि जोड़े में चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, उनको मिलेंगी। अगर रीयूनियन होने वाला है ट्विन फ्लेम का तो वो दोनों, वही दोनों जानते हैं कि अब रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं वो बहुत, वो दोनों, उनकी आत्मा। तो जोड़े में चीज़ें दिखने लग जाएंगी, जैसे कि दो पक्षी का जोड़ा या गाय का जोड़ा, जोड़े से, या कोई भी चीज़ जोड़े में दिखेंगी। किसी की शादी होते देखना, ऐसे सब दिखने लग जाएगा उनको। समझो कि रीयूनियन उनका होने वाला है, वो समझ जाते हैं। अच्छा, और वो जब मिलते हैं तो बिछड़ने के लिए मिलते हैं। उनका मेन पर्पस ये नहीं होता कि शादी करो और बच्चे पैदा करो, नहीं। उनका पर्पस, आते संग है इस धरती पर, बट उनका पर्पस, और एक ही सोल रहती है, फिर भी उनका पर्पस ये होता है कि समाज को कैसे सुधारें, समाज की जो गंदगी है उसको कैसे निकाल के बाहर फेंकें, समाज का उत्थान कैसे करें, उसके लिए वो आते हैं इस धरती पर। सबसे बड़ा उदाहरण है राधा कृष्ण का। वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, एक ही आत्मा के दो रूप। और कितना प्यार था उनमें, ये तो आप लोग सब जानते हैं कि उनमें बहुत प्यार था। लीलाएं करी कृष्ण ने उनके संग, सब कुछ किया, लेकिन फिर उनको छोड़ के जाना पड़ा कृष्ण को। क्यों? क्योंकि उनको जीवन में कुछ करना था, उनको उपलब्धियां हासिल करनी थी।
और जिसमें उनका प्यार सहायक बना। प्यार ने उनको वो ताकत दी, अंदर से वो स्ट्रॉन्गनेस दी कि वो ज़िंदगी की हर लड़ाई को लड़ पाए। भगवान कृष्ण उनने क्या क्या किया वो तो आप सभी जानते हैं। वो अंदर का उनका प्यार था, वो उनकी सोल थी। राधा उनकी सोल थी, कहीं दूर बैठी वो जानती थी कि मेरे कृष्ण क्या क्या कर रहे हैं। तो ऐसा होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ईजी नहीं होता है, नॉट ईजी। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो ट्विन फ्लेम बताते हैं अपने आप को, सोलमेट कनेक्शन हो सकते हो आप, लेकिन ट्विन फ्लेम नहीं। ट्विन फ्लेम बहुत कठिन कनेक्शन है। सो गाइज, अपने आप को ट्विन फ्लेम कहना तो बिल्कुल गलत है, बोलो भी मत, क्योंकि उन तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। वो बिल्कुल डिफरेंट होता है वो कनेक्शन। उसमें बहुत सारी स्ट्रगल बहुत होती है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। तो मैं जितना जान पाई हूँ, मैं आप तक ये ट्विन फ्लेम के बारे में लेके आई हूँ चीज़। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स गाइस, अगर अभी तक आप सुन रहे हैं ये वीडियो तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें, देखते रहें। मैं और ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी, नई नई चीज़ों के बारे में, नई नई बातें आपको बताती रहूँगी, आपसे शेयर करती रहूँगी। सो टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।